हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री निबंध की सीरीज में आज आप लोगों के लिए एक नया निबंध पर्यावरण संरक्षण लेके आई हूँ। यहाँ हम निबंध को संस्कृत भाषा में देखेंगे, साथ ही उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये आपको 12th या 10th उसमें भी देखने को मिल जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो स्टूडेंट्स, बिना विलंब किए हम शुरू करेंगे। अगर आपको ऐसे ही निबंध और देखने हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके देखें। और आपका अपना कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके अपना टॉपिक या वो विषय बता सकते हैं जिसके ऊपर आपको निबंध चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही और निबंध और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण तादृशम आवरणम यत् अस्माकं जीवितस्य कृते आवश्यकम अस्ति। पर्यावरण तादृशम आवरण, पर्यावरण एक इस प्रकार का आवरण, यत जो कि अस्माकम हमारे जीवितस्य कृते आवश्यकम अस्ति, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। येन वयम सर्वदा परितस्मः, येन जो कौन, जो पर्यावरण, वयम हम लोगों को, सर्वदा हमेशा ही, परितस्मः हमें चारों ओर से घेरे है या हमारे चारों ओर है। वयम इच्छन्तः अपि तस्मात् विरक्ता भवितुम न शक्नुमः, वयम हम सब, इच्छन्तः अपि इच्छा करते हुए या अपनी मर्जी से ऐसा करते हुए, तस्मात् विरक्ता भवितुम न शक्नुमः तस्मात् उससे, विरक्ता दूर, भवितुम होने में, न शक्नुमः समर्थ नहीं है। अगर हम इच्छा करें या हम चाहें उस पर्यावरण से दूर होने की, तो भी हम उससे दूर होने में समर्थ नहीं है। एतत् परिवेश इति उच्यते, एतत् यह परिवेश, इति उच्यते या इसे परिवेश भी कहा जाता है या कहते हैं। भवन्तः जगतः कस्मिंश्चित् कोणे गच्छन्ति नद्या धारा वृक्षाः वनस्पतयः पर्वताः वायु मृत्तिका पशवः पक्षिणः च। यहाँ से देखेंगे भवन्तः जगतः, ये जो हम पूरे संसार में कहीं भी, कस्मिंश्चित् किसी भी कोने कोने में, गच्छन्ति जाते हैं, नद्य जैसे नदी है, धारा धाराएं हैं नदी की, वृक्षः वनस्पति हैं, पर्वत हैं, वायु मिट्टी, पशु पक्षी, च एतानि और ये सभी, सर्वाणि सभी, अस्माकं समीपे एव प्राप्नुमः, अस्माकं हमारे, समीपे एव प्राप्नुमः हमें हमारे समीप या पास में प्राप्त होते हैं। हम देश के विदेश के, हम कहीं भी पूरी पृथ्वी पर किसी भी कोने में चले जाएं तो नदी वृक्ष वनस्पति हमें अपने पास प्राप्त होंगे। एष एव पर्यावरण से स्वभावास्ति, एष यही इस पर्यावरण का स्वभाव है। अथवा एतत् वक्तुं शक्यते यत् परिवेशे अस्ति केवलं तेषां कारणात्, अथवा एतत् वक्तुं शक्यते, हम ये कहने में समर्थ हैं कि ये जो परिवेश है केवलम तेषां कारणात्, अब हम जो हैं वो केवल और केवल तेषां कारणात्, इसके कारण है। प्रकृत्या अस्मान् मानवहिताय सर्वाणि साधनानि दत्तानि, अतः मनुष्य अपि प्रकृतिं रक्षितं कुर्वन्तः स्वसंपदां पूर्ण दायित्वं पूर्वकम् उपयोगं कुर्वन्तु। अभी तो हमने पढ़ा कि पर्यावरण होता क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर पर्यावरण हमें सब कुछ देता है तो अब हमें उस पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? प्रकृतिया अस्मान मानवहिताय सर्वाणि साधनानि दत्तानि, कि जो प्रकृति है अस्मान हमारे यानी इस मनुष्य के हित के लिए, सर्वाणि सभी साधनों को देने वाली है। अतः इसीलिए मनुष्य अपि, मनुष्यों को भी, प्रकृतिम संरक्षितम कुर्वन्तः प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। स्व संपदा पूर्ण दायित्व पूर्वकम उपयोगम कुर्वन्तु, सभी जो संपदाएं हैं उनका पूर्ण दायित्व पूर्वक उपयोग करना चाहिए। पूर्व काले मनुष्य प्रकृतिश्च परस्परम सत्य मित्रवत परस्परम पालनम कुर्वन्तौ अस्मात्। पूर्व काल से ही मनुष्य पूर्व काल में मनुष्य प्रकृति के परस्पर, मनुष्य और प्रकृति परस्पर सत्य मित्रवत, कि एक सच्चे मित्र की तरह, परस्परम पालनम कुर्वन्तु आपस में एक दूसरे का पालन पोषण करते थे।
पूर्व काल यानी कि पहले के समय में मनुष्य और प्रकृति परस्पर आपस में एक दूसरे का मित्र के समान पालन पोषण करते थे। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की सहायता करता है, उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति की रक्षा करता और प्रकृति मनुष्य की रक्षा करती। यस्मात् कारणात्, इसी कारण से प्राकृतिक वातावरण शुद्धम संसाधन पूर्णम च अभवत्, इसीलिए उस समय जो प्राकृतिक वातावरण था शुद्ध था और संसाधनों से भरा हुआ था। अध्ययत्वे प्रदूषित पर्यावरणे अपि मनुष्य तस्य महत्वं न अवगच्छति। कहते हैं कि आज इस प्रदूषित पर्यावरण हो जाने के कारण बाद भी मनुष्य तस्य महत्वं न अवगच्छति, मनुष्य उसके महत्व से अभी भी अनजान है या उसके महत्व को अभी भी नहीं जान पाया है। तस्य निरंतरम हानि च कुर्वन् अस्ति, और निरंतर लगातार उसको हानि देता रहता है या उस पर्यावरण का नुकसान कर रहा है। येन से आगम प्रलय दिशि नियति। कहते हैं कि येन से, यह कौन से, यह क्या हो जाएगा, प्रलय की दिशा में ले जा रहा है। कौन, यह मनुष्य अब इसको प्रलय की दिशा में नयति ले जा रहा है। किसको, इस पर्यावरण को, कि अब मनुष्य निरंतर इसको हानि पहुंचाते पहुंचाते इस पर्यावरण को प्रलय की या नाश की दिशा में ले जा रहा है। अद्य मनुष्य आविष्कारेण असंभवम अपि संभवम जातम। अद्य, आज, मनुष्य के आविष्कारों के कारण असंभवम अपि संभवम जातम, असंभव भी संभव हो गया है। परंतु पर्यावरण से उद्धाराय, लेकिन पर्यावरण के उद्धार के लिए प्रलयात् स्वस्य उद्धाराय च अल्पा लघु परिहारा न क्रियते। लेकिन अपना तो वो क्या कर रहा है, आविष्कार पे आविष्कार करके अपना तो उद्धार कर रहा है, कौन, मनुष्य, लेकिन पर्यावरण के उद्धार के लिए। और कहते हैं कि प्रलयात् स्वस्य उद्धाराय, और वो जो विनाशकारी प्रलय आने वाली है उसमें अपने स्वयं के उद्धार के लिए अल्पा लघु परिहारा न क्रियते, अल्प यानी कि कम, लघु छोटे, परिहारा यानी कि प्रयास न क्रियते नहीं कर रहा। इसके लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के उद्धार के लिए, या फिर पर्यावरण का नाश होगा तो जो प्रलय आएगी उससे अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। अध्ययत्वे यथा यथा जनसंख्या वर्धते तथा तथा प्रत्येकस्य व्यक्तिस्य आवश्यकता वर्धन्ते, परंतु एते संसाधना सीमित मात्रायां सन्ति। अध्ययत्वे, आजकल, हालांकि, यथा यथा, जैसे जैसे जनसंख्या वर्धते, जनसंख्या बढ़ रही है, तथा तथा प्रत्येकस्य व्यक्ति से, तथा तथा वैसे ही वैसे, प्रत्येकस्य हर एक व्यक्ति से, व्यक्ति की आवश्यकता वर्धन्ते, आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, परंतु लेकिन एते संसाधना सीमित मात्रायां सन्ति, एते ये जो संसाधन है सीमित मात्रा में ही है। कौन से संसाधन, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये सीमित मात्रा में है। कदापि क्षीणा भवितुम अर्हन्ति इति कस्यचित् चिंता नास्ति। कदापि क्षीणा, कभी भी इनका क्षीण यानी कि खत्म होना या नाश होना, भवितुम हो सकता है, कभी भी इनका नाश हो सकता है या ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। फिर भी कहते हैं कि कस्यचित् चिंता नास्ति, किसी को भी इस बात की या इस चीज की चिंता नहीं है। यस्मात् कारणात् पर्यावरण विनाश है दिने दिने वर्धमान अस्ति। इसीलिए यस्मात् कारणात्, इसी कारण से पर्यावरण विनाश है, पर्यावरण का विनाश दिने दिने वर्धमान है, हर रोज वर्धमान अस्ति, बढ़ रहा है। नगरेषु तेषां क्षेत्रफलमपि वर्धमानं वर्तते। नगरों का और उन्हीं का ही क्षेत्रफल वर्धमान बढ़ रहा है, यानी कि जंगलों को काट काट करके भी नगर बसाए जा रहे हैं। तो प्राकृतिक जहाँ वातावरण होना चाहिए वहाँ भी नगरों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यस्य कृत्य लक्षशः वृक्षा वनस्पतयः च छिन्नन्ति निर्दोषा पशवः खादितुं धनम् अर्जयितुं च हन्ति, येन पर्यावरण बहु क्षति भवति। यहाँ कहते हैं कि यस्य कृत्य, जिसके कारण लाखों वृक्ष वनस्पति च छिन्नन्ति, और छीन लिए जाते हैं। क्या छीन लिया जाता है, निर्दोष पशुओं का खाना। धनम् अर्जितुं च हन्ति, धन का अर्जन करने के लिए उनको मार दिया जाता है। येन पर्यावरण से बहु क्षति भवति, ये पर्यावरण की बहुत ही बड़ी क्षति यानी कि नुकसान भवती है। अध्ययत्वे अस्माकं स्वार्थस्य कारणात् निर्दोषा पशवः अपि प्रदूषणेन पीड़िता सन्ति। अद्यत्वे, आज इस समय, अस्माकं स्वार्थ से, हमारे स्वार्थ के कारण निर्दोष पशु भी प्रदूषण से पीड़ित हैं।
पर्यावरण प्रदूषणे सर्वाधिकं दुष्प्रभावः परमाणु विस्फोटकेभ्यः रेडियोधर्म पदार्थानां विमोचनस्य कारणेन आनुवांशिक प्रभावः भवन्ति। पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव परमाणु विस्फोटक, रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं उनका विमोचन, इस कारण से आनुवांशिक प्रभाव भवन्ति, इसके बहुत ही आनुवांशिक प्रभाव होते हैं। अध्यय या प्रकृति अस्मान् किमपि स्वार्थं विना सर्वं दत्तवती। अध्यय आज भी यह प्रकृति अस्मान हमें किमपि स्वार्थम बिना, किसी भी स्वार्थ के बिना, सर्वम दत्तवती सब कुछ देती है। अस्मान सर्वविधम आराम दत्तवती, हम अस्मान हमें सर्वविधम सभी प्रकार के आरामों को देती है। अद्य वयम स्वस्य लाभाय तस्य चिंता त्यक्तवन्तः अतः प्रकृते संतुलन क्षीणम भवति। अद्य आज वयम हम स्वस्य अपने स्वयं के लाभाय लाभ के लिए तस्य उसकी चिंता को त्यक्तवन्तः छोड़ देते हैं। आज वो हमें सारे सुख आराम देती है, लेकिन आज हम अपने लाभ के लिए उसके सारे जो चिंताएं हैं वो छोड़ देते हैं। अतः इसीलिए प्रकृति संतुलन क्षीणम भवति, इसीलिए प्रकृति का जो संतुलन है वो क्षीणम भवति, क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है, प्रकृति का संतुलन खत्म हो रहा है। वर्धमानस्य प्रदूषणस्य कारणेन परिवर्तनशीलस्य मौसम व्यवस्थाया कारणात् जल प्रलय, अनावृष्टि, अतिरिक्त वृष्टि, न वर्षा इत्यादीनि परिस्थितियां पर्यावरणस्य क्षति जनयन्ति। वर्धमानस्य प्रदूषण के बढ़ने के कारण परिवर्तनशील, जो उस कारण हमें पर्यावरण में प्रदूषण के कारण हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसमें मौसम व्यवस्था, और इस कारण से मौसम जो व्यवस्था क्या होती है, बदलती है। तो इसी कारण से जल प्रलय, कहीं कहीं जल प्रलय, कहीं अनावृष्टि और कहीं अतिरिक्त वृष्टि, कहीं सूखा और कहीं बाढ़, इस प्रकार से, और कहीं न वर्षा इत्यादि, और कहीं वर्षा ही नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियां पर्यावरण की क्षति को पैदा करती हैं। यस्मिन मृदा क्षय, जिसके कारण मिट्टी का क्षय, अत्यधिक ताप वृद्धि, तापमान का बहुत अधिक बढ़ना या बहुत अधिक गर्मी पड़ना, वायु जल प्रदूषणम, वायु और जल का प्रदूषित होना, वृक्षाणाम वनस्पतीनाम च विनाशः, वृक्ष और वनस्पतियों का विनाश या नाश, नवीनाः रोगाः च भवन्तुम उत्पद्यते, और नवीना नए नए जो रोग हैं वो भी पैदा हो रहे हैं। अस्माकं भारते पर्वत, नदी, वायु, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पति आदि महत्वं पुराणेषु कथितमस्ति। अस्माकं भारते, हमारे भारत में पर्वत, नदी, वायु, हमारे जो भारत देश है, यहाँ नदियों को इसीलिए देवी स्वरूप माना जाता है क्योंकि वो हमें स्वच्छ जल देती हैं। वायु को भी देवता कहा है, पर्वतों को भी देव माना है, अग्नि को भी ग्रह का स्वामी या ग्रह का या ईश्वरों में अग्रणीय माना है, और कहते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हैं इन सभी को ही हमने देव स्वरूप मान करके आदिकाल से ही भारत में इन सभी की पूजा की जाती थी, क्योंकि ये वनस्पति को, ये पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, इसीलिए इनका पूजन किया जाता था, इनका अतिरिक्त दोहन कभी नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अस्माकं भारते, हमारे इस भारत देश में पर्वत, नदी, वायु, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पति आदि महत्वं पुराणेषु कथितमस्ति। इन सब का महत्व पुराणों में भी कहा गया है। अद्य आज भी वयम हम गंगायाः प्रदूषणं कर्तुं न संकोचयामः यस्या वयम माता इति वदामः। कहते हैं कि यद्यपि हम उसको माता कहते हैं, लेकिन फिर भी आज हम गंगा को प्रदूषित करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। ऋषिय प्रकृत्य च पर्यावरणस्य मनुष्याणां च मध्ये संबंधं स्थापितवन्तः। ऋषि मुनियों ने प्रकृति और पर्यावरण का मनुष्यों के बीच में संबंध स्थापित किया। यतः ते जानन्ति यत् पर्यावरण पृथ्व्यां जीवनस्य आधार अस्ति। वो ऋषि मुनि ये जानते थे कि ये जो पर्यावरण है पृथ्वी के ऊपर जीवन का आधार है। अतः इसीलिए वह स्वपुस्तकेषु केवलं प्रकृति पर्यावरण से रक्षणस्य विषय एव कथ्यते स्म। इसलिए वह कौन, वो ऋषि मुनि स्वपुस्तकेषु, अपनी बुकों में, अपनी पुस्तकों में, अपनी किताबों में केवल प्रकृति और पर्यावरण के रक्षण के विषय में ही कहते थे। वेदेष्यपि उक्तम, वेदों में भी कहा गया है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात जो पूर्ण है ना, कहते हैं कि जो
पूर्णमदः पूर्णमिदं, जो संपूर्ण है और संपूर्ण में से ही उसको संपूर्ण मुदच्यते, उसको पूर्ण ही कहा गया है। और उस पूर्ण में से पूर्णम आदाय अगर पूर्ण ही दे दिया जाए तो भी पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा। जिस प्रकार से आपके पास अगर शून्य है, शून्य में से आप किसी को शून्य दे दो तो भी आपके पास शून्य ही बचेगा। अर्थात ये जो प्रकृति है इसमें कभी भी लोस या हानि या क्षय इसका नहीं होता है। ये पहले भी पूर्ण थी और इसमें से अगर आप दोहन कर लोगे, ले लोगे तो भी पूर्ण ही रहेगी। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, अद्य पर्यावरणस्य रक्षणस्य महत्वं कोऽपि न अवगच्छति। अद्य आज इस पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को कोई भी नहीं जानता है। अस्मान् विनाशं प्रति निश्यति इति पर्यावरणस्य स्थिति गंभीरताम् अवलोक्य 1992 तमे वर्षे ब्राजील देशे पृथ्व्यां शिखर सम्मेलनस्य अपि आयोजनम् अभवत्। अब कहते हैं कि ये इस प्रकार से विनाशम प्रति, अस्मान हमारा विनाश के प्रति ले जाता हुआ जो ये पर्यावरण का क्षय है, तो कहते हैं कि इस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए 1992 में ब्राजील देश ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यस्मिन 175 देशः भागम गृहीतवन्तः। इसमें 175 देशों ने भाग लिया। तदंतरम उसके बाद में सन 2002 तमे वर्षे जोहान्सबर्ग नगरे पृथ्वी शिखर सम्मेलन से आयोजन कृतम। यहाँ जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यस्य अंतर्गतम, जिसके अंतर्गत सर्वेभ्य देशेभ्य पर्यावरण संरक्षण उपयोगस्य विषय अवगतम कृतम। इसमें सर्वेभ्य सभी देशेभ्य देशों को पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता के विषय में अवगत करवाया गया। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो सभी देश हैं जिन्होंने भाग लिया था उनको पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया। मनुष्य दिने दिने प्रगतिशील अस्ति। मनुष्य प्रतिदिन या हर रोज प्रगतिशील होता जा रहा है। अस्य विकासस्य कारणेन प्रदूषणं वर्धमानम् अस्ति। इसके विकास के कारण ही प्रदूषण बढ़ रहा है। ओजोन स्तरः नष्ट भवति। ओजोन जो परत है उसका नाश हो रहा है। प्रदूषणस्य कारणेन पृथ्व्यां तापमानं वर्धमानं भवति। प्रदूषण के कारण ही पृथ्वी के ऊपर तापमान बढ़ता है। यस्मात् कारणात् ध्रुवेषु स्थितिः हिमशैला द्रवन्ति। अतः पर्यावरण संरक्षणम् अस्माकं प्रथम दायित्वं भवति। अब कहते हैं कि यस्मात्, इसी कारण से, ध्रुवेषु, जो ध्रुव हैं उनके ऊपर स्थित, हिमशैल द्रवंती, हिमशैल हैं वो द्रवंती, हिमशैल पिघल रहे हैं। अतः पर्यावरण संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण, अस्माकम हमारा प्रथमम दायित्वम भवति, हमारा प्रथम या पहला दायित्व है। 1976 तमे वर्षे भारतस्य संसदेन पर्यावरण संरक्षणार्थम अधिनियम कृतः यत् पर्यावरण संरक्षण कानूनम इति कथ्यते। कि 1976 तमे वर्षे 1976 में भारत की संसद में भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और एक पर्यावरण संरक्षण कानून जिसे हम कहते हैं वो बनाया गया। मध्य प्रदेश से भोपाले गैसस्य लीकेजु कारणेन दुर्घटना अभवत् तदा परितम। मध्य प्रदेश में जो भोपाल में गैस रिसाव हुआ था उस कारण से वो जो दुर्घटना हुई थी उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण से रक्षणार्थम प्रथमम अस्माभिः एतत् पृथ्वी प्रदूषण मुक्तम कर्तव्यम। पर्यावरण के रक्षा करने में प्रथमम सबसे पहले अस्माभिः हम सभी को एतत् पृथ्वी प्रदूषण मुक्तम कर्तव्यम, एतत् इस पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। सर्वप्रथमम भवतः, सबसे पहले भवतः हमें दायकाभ्येषु सुधारं कृत्वा अनावश्यक वस्तूनां उपयोगं न्यूनीकर्तव्यम। सबसे पहले हमें आरामदायक का जो अभ्यास है उसमें सुधार करना चाहिए, यानी कि हमें हर चीज़ अपनी सुविधा के अनुसार जो हम करते हैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए और अनावश्यक जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि सर्व प्रकार से प्रदूषणम उत्तरदायित्व भवति। जनसंख्या वृद्धि सभी प्रकार से प्रदूषण की उत्तरदायी है।
सर्वप्रथम तस्य नियंत्रणम आवश्यकम, सबसे पहले तस्य उसका, किसका, उस जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। तदा उसके बाद ही एव अस्माकं पर्यावरण से रक्षणं भविष्यति, उसके बाद ही अस्माकं हमारे पर्यावरण का रक्षण या रक्षा भविष्यति होगी, या जब हम जनसंख्या वृद्धि को रोकेंगे तभी पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो ये निबंध है समझ में आ गया होगा। अगर आपको निबंध अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों।